आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं और ये विषय गंभीर इसलिए है क्योंकि इसके साथ काफ़ी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं परमेश्वर के वचन की वास्तविकता को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता है कि वर्तमान समय में जो बहुत ही प्रचलित चीज़ें हैं जिसका प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वो चीज़ है अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी और अभिषेक का रुमाल। आपको पता होगा कि कई ऐसे डिनोमिनेशन से, कई ऐसे प्रभु के दास जो अपने आप को प्रभु का दास बोलते हैं, वो ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका यह दावा है कि अगर अभिषेक के तेल को जो वो देते हैं, अभिषेक का पानी जो उनके द्वारा दिया जाता है और अभिषेक का जो रुमाल और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा दी जाती है, उनको अगर कोई व्यक्ति उनसे परचेस करता है, अगर उनसे वो खरीदता है और अपने घर में लाता है, तो उसके द्वारा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आएगी, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत उनके जीवन, उनके परिवार में आएगी। ऐसा उन लोगों का दावा है जो ऐसी चीज़ों को बेच रहे हैं। लेकिन क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कुछ करने के लिए कहता है, या क्या ऐसा कुछ परमेश्वर के वचन में करने के लिए कहा गया है कि प्रभु ने कहा हो, या परमेश्वर के किसी दास ने कहा हो, या प्रभु के किसी शिष्य ने कहा हो कि भाई जो भी प्रभु का दास है, जो अपने आप को प्रभु का अभिषिक्त जन कहता है, उसे ऐसा करना जरूरी है अपनी सेवकाई के समय में? क्योंकि हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आपको पता होगा कि कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं, अभिषिक्त दास कहते हैं। उनका ये दावा होता है कि अगर वो चीज़ें अपने घर में वो लेकर आएंगे और उनसे वो परचेस करेंगे तो अपने जीवन, अपने घराने में वो आशीष और बरकत को पाएंगे। क्या आपको पता है कि क्या ऐसा कोई दावा प्रभु यीशु मसीह ने किया अपने जीवन काल में? जो 3.5 वर्ष उन्होंने सेवकाई की, अपने इन 3.5 वर्षों की सेवकाई में क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई दावा किया जिसमें उन्होंने यह बोला हो कि मेरे पास कोई तेल लेके आओ, मेरे पास कोई पानी लेके आओ जिस पर मैं आशीष दूं, और जब तुम उसे अपने घर में लेकर जाओगे तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाओगे? या प्रभु के किसी शिष्य ने या पौलुस ने कभी कोई ऐसा दावा किया या कभी किसी से कहा कि भाई तुम मेरे पास तेल लेके आओ या पानी लेके आओ, या उसके ऊपर मैं प्रार्थना करूंगा, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष मांगूंगा, और उसे तुम जब अपने घर में लेकर जाओगे, जब वो तेल को अगर आप लगाओगे तो आपकी बीमारी दूर होगी, अगर आप उस पानी को पियोगे तो आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घराने में खुशहाली आएगी, संपन्नता आएगी? ऐसा कोई दावा क्या परमेश्वर के वचन में किया गया है? अगर ऐसा कोई वचन आपको मिलता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और एक वचन जिसे अक्सर लोग कोड करते हैं, जिसका उपयोग इस बात का दावा करने के लिए प्रयोग करते हैं, याकूब की पत्री के 5 अध्याय के 14 वचन को, वो सिर्फ उसी वचन को लेकर चलते हैं, ना तो उसके आगे देखते हैं कि क्या लिखा है, ना उसके पीछे देखते कि क्या लिखा है। बस उस वचन को लेकर बैठ जाते हैं जहां पर याकूब की पत्री के 5 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। मैं आप लोगों के सामने उसे पढ़ना चाहता हूं, और अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे लेकर बैठिए और उसे पढ़िए। जहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। बस इतना ही वचन अपने उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने उस अभिषेक के तेल, अभिषेक के पानी और अभिषेक के रुमाल और ऐसी नाना प्रकार की ना जाने कितनी चीज़ें हैं जिन्हें बेचने के लिए वो इस वचन का प्रयोग करते और कहते हैं कि भाई प्रभु ने कहा है कि अगर कोई रोगी है, अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर वो प्रार्थना का अभिषेक का तेल मले, अभिषेक का पानी पिलाए, और जो भी अभिषेक की जो बातें वो बोलते हैं वो किए जाए। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन वास्तविकता में हमें यही करने के लिए कह रहा है? क्या परमेश्वर के वचन में इसी ही बात को करने के लिए कहा गया है कि भाई बस तुम अभिषेक का तेल लगा लो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, अभिषेक का पानी पी लो, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएगी, अभिषेक का रुमाल अपने घर में लिया और उसे टंगा लो किसी जगह पे और तुम्हारे घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी? क्या प्रभु ने ऐसा कहा है या परमेश्वर के वचन में ऐसा कहा गया है? ये तो वही बात हो गई ना जैसा अंधविश्वासी लोग करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो गैर मसीह लोग हैं, वो भी तो ऐसे ही करते हैं। वो अगर परेशान है, अगर किसी बीमारी से परेशान है, तो वो भी तंत्र मंत्र करने वाले के पास, झाड़ फूक करने वाले के पास जाते हैं, और वो झाड़ फूक करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला उन्हें क्या देता है? एक तावीज़ देता है या कोई भी ऐसी दूसरी चीज़ देता है,
और उसके लिए बोलता है कि भाई ये तावीज़ अपने गले में बांध लेना, अपने हाथ में बांध लेना, या कोई वो धागा देता है और उसे बोलता है देकर मंत्र वंत्र पढ़ के कि भाई तुम उस धागे को अपने गले में बांध लेना या हाथ में बांध लेना तो तुम इस समस्या से दूर हो जाओगे, है ना। और कई ऐसे लोग भी हैं, ऐसे तंत्र मंत्र वाले भी है कि भाई वो कहते हैं कि तुम अपने घर में नींबू और वो मिर्ची को बांध कर अपने घर के दरवाजे पे टंगा लो, जिससे सारी नकारात्मक बातें तुम्हारे घर से दूर रहेगी। वैसा ही मसीहों के लिए भी हो गया आज के समय में कि भाई वो अभिषेक का तेल दे दिया, अभिषेक का प्रार्थना, अभिषेक का पानी दे दिया, अभिषेक का रुमाल दे दिया, जिसको अपने घर में लेकर आओगे तो तुम्हारे घर से सारी नकारात्मक बातें दूर हो जाएगी। तो गैर मसीही लोगों में और मसीही लोगों में अंतर क्या रह गया? फिर कोई अंतर नहीं रह गया। जो तंत्र मंत्र करके वो अपनी चीज़ें तावीज़ें वगैरह देते हैं, उसी प्रकार की कुछ चीज़ें हम मसीही लोग भी करने लगे हैं आज के समय में। तो क्या ये करना वचन के अनुसार सही है? मुझे नहीं पता लोगों की इसके विषय में क्या विचारधारा है, उनकी क्या धारणाएं हैं, उनकी क्या सोच है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और मैं जानता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी इस वचन को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन मुझे उनकी विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और हमें बस इसी ही बात के ऊपर अडिग रहना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। लोग हमसे क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। वचन में यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़े और उसके नीचे के एक दो वचन अगर मेहरबानी करके अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ उसी वचन को लेकर हम अपने जीवन में नहीं चल सकते। अक्सर क्या हो गया है ना आज के समय में कि लोगों ने ना प्रार्थना करना बंद कर दिया है। वो किसी बोझ को लेकर चलना नहीं चाहते, वो किसी तकलीफ को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस हम सारी समस्याओं से दूर रहें और हमारा जो बोझ है वो दूसरे लोग उठाएं। और ऐसा ही बस प्रार्थना के लिए भी हो गया है कि लोग बस इतना चाहते हैं कि बस दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और हमें खुद प्रार्थना करने की ज़रूरत ना पड़े या हमें खुद प्रार्थना ना करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बस उसके मन में यही बात आती है कि मैं फलाने व्यक्ति से प्रार्थना करवा लूँ, मैं उस प्रभु के दास से प्रार्थना करवा लूँ, या मैं उस बड़े प्रभु के दास से प्रार्थना करवा लूँ, या प्रार्थना टावर में प्रार्थना करवा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन मैं खुद प्रार्थना नहीं करूँगा। बस मैं दिन भर फ़ोन लगा लगा के अगर मैं बीमार हो गया, मेरे शरीर में कोई तकलीफ़, मुझे कोई बीमारी हो गई, तो मैं बस दुनिया भर के प्रेयर टावर में फ़ोन लगा लगा के बस अपनी बीमारी के विषय में बता दूंगा, अपनी समस्या के विषय में बता दूंगा और वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और ऐसा करके हम अपनी जिम्मेदारी से छूट जाते हैं। अपने आप हम प्रार्थना करने का कष्ट नहीं उठाते। हम खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते कि भाई हम भी उस विषय के लिए प्रार्थना करें। चंगाई किसको चाहिए, छुटकारा किसको चाहिए? हमें चाहिए ना। तो सामने वाला उसके लिए क्या कर लेगा? उसके लिए हमें खुद प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर हम किसी समस्या में हैं, अगर हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें घुटनों पर आकर अपने जीवन की उस समस्या को, उस बीमारी को प्रभु के सामने रखने की आवश्यकता है। और प्रभु ने वायदा किया है कि अगर हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं तो वो हमें देगा। हम कब खुद प्रार्थना करना सीखेंगे अपने जीवन में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने प्रार्थना विषय दूसरे लोगों को ना दे, जो प्रेयर टावर है उनको ना दे, जो प्रभु के जो दास प्रेयर टावर में बैठे हुए हैं उनको प्रार्थना करना का आप ना बोले। ऐसा मैं नहीं कह रहा आपसे, लेकिन बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप उनके ऊपर निर्भर न रहें। आप खुद प्रार्थना करें। जब आप खुद प्रार्थना करेंगे तो वो सिर्फ आपकी प्रार्थना को बैकअप देंगे। जब आप खुद ही प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप खुद ही उस विषय के लिए परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, तो उनकी प्रार्थना भी कोई काम नहीं आएगी। चाहे मैं प्रार्थना कर लूँ, चाहे कोई भी प्रभु का बड़े से बड़ा दास अगर प्रार्थना करे, लेकिन जब तक आपके खुद के अंदर वो इच्छा नहीं रहेगी प्रार्थना करके मांगने की, तब तक आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर जो बात याकूब के द्वारा कही गई है, उस विषय को मैं आपको समझाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी भ्रम में न रहें। वो तेल क्या है? उस समय में जैतून का तेल उपयोग किया जाता था एक औषधि के रूप में। जैसा आज के समय हम लोग सरसों के तेल का उपयोग करते हैं और भी दूसरे तेल होते हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं।
विशेष रीति से हम ज़्यादातर अगर हमारे शरीर में बदन दर्द होता है या हमको अगर चोट लग जाती है तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कुछ प्राकृतिक गुण हैं जिसके द्वारा हमें उस चोट से, उस दर्द से, तकलीफ से राहत मिलती है। और वहाँ पर उस समय में जैतून का तेल एक औषधि के रूप में काम में लाया जाता था। हम जानते हैं कि उस समय में कोई दवाई गोलियां नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं था, और वहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ होती थी, जो तेल हुआ करते थे, वो दवाइयों का काम किया करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय जैतून का तेल भी एक औषधि का काम किया करता था, जैसा आज के समय में फॉर एग्जाम्पल सरसों का तेल करता है। और इसीलिए याकूब की पत्री में याकूब के द्वारा कहा गया कि अगर कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो वे प्रभु के नाम से उसके ऊपर तेल मले या उस पर तेल मले। वो सिर्फ एक औषधि के रूप में था। जैसा आज के समय में हम लोग किसी मरीज को, किसी बीमार, किसी रोगी व्यक्ति को दवाई गोली देते हैं, उसी तरह से वहाँ पर तेल के बारे में कहा गया है। लेकिन वहाँ पर एक बात जो हम लोग भूल जाते हैं या जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, या हो सकता है कि शैतान हमें उस बात को देखने ही नहीं देता है, और वो बात है कि प्रभु के वचन में कहा गया है कि तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे। तेल मल कर प्रार्थना करे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि उसके लिए अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले। वचन में ये नहीं कहा गया है कि प्राचीनों को बुलाकर उस तेल के ऊपर अभिषेक की प्रार्थना करे और उसके बाद उस तेल को लगाए। ऐसा नहीं कहा है। वचन को उल्टा कर दिया लोगों ने। देखें, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मलने के बाद प्रार्थना करने के लिए बोला है। अगर तेल ही सब कुछ होता उस समय में, तो फिर यहाँ पर ये प्रार्थना करने वाला शब्द ये गायब हो जाता, ये नहीं होता। फिर बस ये यहीं पर हो जाता कि वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले। बस ये वचन यहीं पर खत्म हो जाता। अगर वो तेल में ही उतनी शक्ति होती या उतनी सामर्थ होती तो फिर प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ना तो तेल कुछ है ना पानी कुछ है। चंगा करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो सिर्फ और सिर्फ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको चंगाई देता है। अभिषेक के तेल से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना के तेल से कुछ नहीं होगा, रुमाल जो अभिषेक का बताया जाता है कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस 14 वचन के आगे क्या लिखा है उसे तो पढ़िए मेहरबानी करके। उस वचन को हम पढ़ते ही नहीं है, बस एक वचन को हम लेकर बैठ जाते हैं कि भाई प्रभु के वचन में तो लिखा है कि अगर कोई रोगी हो तो उसके ऊपर तेल मले। लेकिन क्या कहा है आगे? साफ कहा है याकूब ने कि प्रार्थना करे। अगर आप रोगी है, बीमार है, तो आपको जो मेडिसिन दी गई है, जो दवाई गोलियां दी गई है, आपको उसे तो लेना ही है, लेकिन साथ में प्रार्थना करना है। हमें निर्भर रहना है परमेश्वर की सामर्थ्य पर, ना कि किसी ऐसे प्रोडक्ट पर जो कि बेचा जा रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं, और बाइबल में उसके विषय में तो कहीं भी नहीं लिखा है। अगर कोई भी एक ऐसा वचन आपको मिल जाता है ना बाइबल में जहां पर यह लिखा गया हो कि अभिषेक का तेल लगाकर कोई रोगी चंगा हुआ है या अभिषेक का पानी पीने से किसी की समस्या दूर हुई है, ऐसा कोई वचन अगर आपको मिले तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, जरूर मुझे भेजिएगा। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने जितना बाइबल को पढ़ा है, इस बाइबल में मैंने कभी कोई ऐसा वचन नहीं देखा। आपके पास कौन सी बाइबल है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास जो बाइबल है BCI की हिंदी बाइबल, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की हिंदी बाइबल जो मेरे पास है, उसमें कहीं ऐसा वचन नहीं लिखा गया जहां पर यह कहा गया हो अभिषेक के तेल को मलने के द्वारा
रोगी चंगे होते हैं, अभिषेक का पानी पीने के द्वारा बीमार ठीक होते हैं, या समस्याएं दूर होती है, या अभिषेक का रुमाल घर में लाने से सारी नकारात्मक बातें दूर हो जाती है। हमारा विश्वास कहाँ पर है? हमारा विश्वास उन चीज़ों के ऊपर है जो झूठे लोगों के द्वारा बेची जा रही है, या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है जो सब कुछ का कर्ता धर्ता परमेश्वर है। आगे वचन में क्या लिखा है देखे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। इस 15 वचन को क्या आपने आगे पढ़ा? वचन में साफ लिखा हुआ है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। इस वचन को क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? क्यों इस वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते, जहां पर सिर्फ यही बताया गया है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उसको उठाकर कौन खड़ा करेगा? प्रभु खड़ा करेगा ना, लिखा है वचन में। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। वो तेल उठाकर खड़ा नहीं करेगा, वो पानी उठाकर खड़ा नहीं करेगा, वो रुमाल उठाकर खड़ा नहीं करेगा, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। किसके द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। वचन ये नहीं कहता कि अभिषेक के तेल के द्वारा रोगी बच जाएगा, अभिषेक के पानी के द्वारा रोगी बच जाएगा, अभिषेक के रुमाल के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये नहीं कहा वचन में। याकूब कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना जो मेरे और आपके जीवन में काम करती है, विश्वास की प्रार्थना जो हमारी समस्याओं को दूर करती है, विश्वास की प्रार्थना जो हर एक बीमारी को दूर करती है हमारे जीवन से। मेरे प्रियो, हम इस भ्रम में से निकले, इस अंधकार में से निकले। जो लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं, उन चीजों को बेच रहे हैं ऊंचे दामों में, जैसा कि तीमुथियुस की पहली पत्री के 6वें अध्याय में पौलुस ने तीमुथियुस को इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कई ऐसे लोग आएंगे जो भक्ति को कमाई का द्वार बनाएंगे। और ऐसा हो रहा है। आज के समय में कई लोगों ने भक्ति को कमाई का साधन बना लिया है, कमाई का द्वार बना लिया है। और फिर दूसरे तीमुथियुस के 3 अध्याय के 5वें वचन में पौलुस फिर कहता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन भक्ति की शक्ति को नहीं मानेंगे। पहले तीमुथियुस में लिखा है 6वें अध्याय में और उसके 6वें वचन में कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति। और आज लोगों ने उस भक्ति को कमाई का साधन बना लिया है, कमाई का द्वार बना लिया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि अभिषेक के तेल में कुछ नहीं है, अभिषेक के पानी में कुछ नहीं है, अभिषेक के रुमाल में कुछ नहीं है। कुछ अगर है तो वो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं में है, कुछ अगर है तो वो सिर्फ आपके विश्वास में है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। आपकी विश्वास की प्रार्थना से आपका उद्धार होगा। आपके विश्वास की प्रार्थना से आपके जीवन की बीमारियां दूर होगी। आपकी विश्वास की प्रार्थना से आपके जीवन की समस्याएं दूर होगी। आपकी विश्वास की प्रार्थनाएं से आपके घर में आनंद और शांति आएगा। सिर्फ आपकी विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से। और आपको करना है ऐसी प्रार्थना। हमारा भरोसा किसी ऐसी चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए जिसके विषय में बाइबल हमें नहीं बताती, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें नहीं बताता। हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह ही पर होना चाहिए। और उसी ही के द्वारा आप अपने जीवन में हर एक चीज की समस्याओं से उभरने पाएंगे। इस संसार में झूठे शिक्षक भरे पड़े हैं जो लोगों के जीवनों में भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोगों को परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है। और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और लोगों को झूठी शिक्षाएं देते हैं। और लोग भी जिन्हें वचन का सही ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों की झूठी बातों में आकर
राह से भटक जाते हैं। तो आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ आज के इस विषय के माध्यम से कि भाइयों बहनों, न तो तेल कुछ है, न पानी कुछ है, न रुमाल कुछ है। जो कुछ अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, जो आपके जीवन में काम करता है, जो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है, जो आपके घराने में सुख, शांति और आनंद लेकर आता है, और कुछ भी नहीं। अगर हमारा विश्वास भी उन चीज़ों के ऊपर रहा तो अन्य जातियों में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। वो तावीज़ लगाते हैं, हम अपने घर में अभिषेक का रुमाल लेकर आते हैं। वो अपने घरों में नींबू और मिर्ची बांधते हैं बुरी शक्तियों से बचने के लिए, और भी दूसरी ना जाने कितनी चीज़ें लगाते हैं अपने घरों में बुरी चीज़ों से बचने के लिए, और हम भी उनके जैसा काम करते हैं अपने जीवन में। हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हमारा विश्वास सच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब मनुष्य का पुत्र इस संसार में वापस आएगा तो क्या वो अपने लोगों में विश्वास पाएगा? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र जब महिमा में आएगा तो क्या वो अपने लोगों में विश्वास पाएगा? आपका विश्वास कहाँ पर है प्रियो? आप कहाँ हैं? इस बात को आप लोग समझें। कोई आपको बहकाने ना पाए, कोई आपको भ्रम में न डालने पाए। परमेश्वर के वचन की वास्तविक बातों को हम लोग जाने, समझे और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन हमें किसी प्रकार के तेल, किसी प्रकार के पानी या किसी प्रकार के रुमाल या और भी किसी प्रकार की चीज़ों के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ कहता है तो प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, और आपको वही करना है। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी प्रभु के दास को अपने विषय में प्रार्थना करने के लिए मत बोले, या आप किसी प्रेयर टावर में अपने लिए प्रार्थना करने के लिए ना बोले, मैं ये नहीं कहता। लेकिन आपको खुद प्रार्थना करना ज़रूरी है। और जब आप किसी दूसरे विषय को अपने प्रार्थना का विषय देते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए बैकअप का काम करेगा, एक सपोर्टर का काम करेगा। मेन जो प्रार्थना है वो सिर्फ आपकी रहेगी, जो आपको आपके जीवन में चंगाई देगी। मेन आपको अपने घुटनों पर आना है, विशेष आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपको विशेष अपने लिए प्रार्थना करना। और जिस भी समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं उस समस्या के लिए विशेष आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विशेष। और आप अपनी ही प्रार्थनाओं का परिणाम अपने जीवन में देखोगे और आपकी खुद की ये गवाही होगी। हम जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना को बढ़ा सकते हैं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख ले जाने का हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन विशेष जो प्रार्थना आप करोगे वही परमेश्वर के सम्मुख सुगंधित धूप के रूप में पहुंचेगी, जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगी। और विश्वास कीजिए कि जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव को देखोगे। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, मैं विश्वास करता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में आप अद्भुत कामों को होते देखोगे अपनी आंखों से। मैंने देखा है, आप भी देखोगे जब आप खुद प्रार्थना करना चालू करोगे। मेरा बस यही प्रयास था कि आप लोग इन सारी गलत बातों से बाहर निकले, और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया है। अगर कोई सवाल आपके मन में है, कोई डाउट आपके मन में है, तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि उस विषय को या जो समस्या, जो प्रश्न आपके जीवन में है, उस समस्या से रिलेटेड वचन हम आप लोगों के लिए लेकर आए और परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचा सके, ताकि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से और वास्तविकता से जाने, सत्य को जाने। क्योंकि जैसा प्रभु ने कहा कि अगर हम सत्य को जानेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे। आप गलत शिक्षा में ना आए, परमेश्वर के वचन को
गंभीरता से ले और जहाँ तक हो सके परमेश्वर के वचन में आप डूब जाइए। परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए। परमेश्वर स्वयं आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे।